पसंद है ना, मैं घंटा बजा है, लैपटॉप कम करो प्लीज। आपको घंटी पसंद है। इस शख्स को देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। हट्टा कट्टा जवान है, लेकिन इनकी आंख फोड़ दी गई है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आंख फोड़ने वाले को पता है कि उसकी जाति के कलेक्टर, एसपी, डीएम, जज, मुख्यमंत्री, सीएम, मतलब हर जगह उसकी जाति के हैं। ये तस्वीर उन्नाव की है जहां इस शेड्यूल कास्ट के युवक की आंख फोड़ दी गई है। पिछले 3 दिनों से ये युवक थाने का चक्कर लगा रहा है उन्नाव में कि एक एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन मेरे जो स्थानीय रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि एफआईआर कैसे दर्ज होगा। जो 2 आरोपी हैं शुक्ला जी, उन दोनों आरोपी इतने रसूखदार हैं कि वहाँ का एसपी, डीएम, थाना प्रभारी जातीय कनेक्शन की वजह से एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं है। जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर हैं वो इस खबर को नहीं करना चाहते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई हमला हो जाए। तो सोचिए इस देश में जातिवाद का जहर किस कदर लोगों में भरा हुआ है। आप कल्पना कीजिए, आज की सबसे बड़ी खबर है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई है। गोली मारने वाला एक पूर्व सैनिक है। आप कल्पना कीजिए कि अगर वो मुसलमान होता तो क्या होता भारत की मीडिया में। वो भले खबर जापान की है, अगर वो दोषी, जिसको अभी आरोपी कहा जा रहा है, अगर वो मुसलमान होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवादी घोषित कर देती। लेकिन अभी सबके जवान लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि हत्यारा सेना का जवान है। सोचिए अफगानिस्तान में क्या चल रहा था और यहाँ किस तरह से दिखाया जा रहा था। दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान क्राइम करे उसको भारत के मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। आप सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, अनिल तेलतुम्बरे, गौतम नौलखा, जुबैर, कप्पन, ऐसे न जाने दर्जनों युवा को जेल में बंद कर दिया गया। सोचिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है जुबैर को, लेकिन उनको फिर से सीतापुर कोर्ट में पेश किया गया था एक मामले में। इस बाबा का वीडियो मैं नहीं दिखा सकता, ये कितना गाली गलौज वाला बाबा है। इसके वीडियो को कहा जा रहा है कि ये साधु है, और ये कौन कह रहा है? भारत का सॉलिसिटर जनरल कह रहा है। अब खबर यह है कि जुबैर को पुलिस जो है वो ले गई है बेंगलोर। तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उनको लटकाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जी न्यूज का मनुवादी पत्रकार रोहित रंजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके प्रति नरमी बरती जाए। ये जाति का मसला है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में सब कुछ जाति से तय होता है कि आपकी जाति क्या है, और आप कट्टर हिंदू बन जाइए, ऐसा नहीं कि बच जाएंगे। बंडारू लक्ष्मण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको हटा भी दिया गया पद से और उनको सजा भी हो गई। अभी एक यादव जी हैं, बहुत कूद कर धार्मिक हिंसा फैला रहे थे, हरियाणा में बीजेपी के आईटी सेल में थे, उनको हटा दिया गया है। दिल्ली दंगा में एक यादव को जेल की सजा हो गई। तो मैं बार बार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों से चाहता हूं कि आप नहीं बचेंगे, इसलिए आप किसी भी तरह के धार्मिक और जातीय हिंसा में मत फंसिए। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इस देश के लिए ज़रूरी है, मैं एक एक करके बताता हूं। ये जो शख्स है जिसको तुषार मेहता कह रहे हैं कि ये बाबा हैं, और जिसके खिलाफ जुबैर ने लिखा था कि ये आदमी आपराधिक गुंडा है, और जिसकी वजह से उस पर एफआईआर दर्ज हुआ और अब वो सीतापुर से के बाद बेंगलोर ले जाया जा रहा है, ये वही शख्स है। और इस शख्स ने मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने वाले बजरंग मुनि को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया सम्मानित महंत। आप कल्पना कर सकते हैं ये चल रहा है इस देश में।
सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के घर पर ईडी का छापा। महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड की बारी है। तो चलिए, ये बहुजन नेता जो हैं ये अपना ओएसडी रखने में, पीए रखने में भी सावधानी बरतें हैं। मैं आप लोगों को एकदम एक सलाह दे रहा हूँ। जिस देश में आदमी शादी जाति देखकर, सारा रिश्तेदारी जाति देखकर, सारा बिजनेस जाति देखकर करता हो, उस देश में आप अपना वकील, सीए, डॉक्टर, अगर ये सब कुछ, मैं एकदम बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको, कम से कम वकील और सीए तो जाति देखकर ही रखें। इस देश में जाति की नफरत इतनी गहरी बैठी हुई है कि लोग अपने प्रोफेशनल एथिक्स को भूल जाते हैं। जब जज जाति से अलग नहीं हो पा रहा है, जब पीएम, सीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएम, दरोगा, चपरासी जज से जाति से अलग नहीं हो रहा है और संवैधानिक पद पर बैठ के, तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए वकील तय करते हैं या सीए ढूंढते हैं, तो संभव हो तो आप अपने स्वजातियों को ही चुनें, नहीं तो हो सकता है कि आपको लेना का देना पड़ जाए। पंडित रविशंकर को राज्यसभा भेजा, भिखारी ठाकुर को नहीं भेजा, लता को भेजा एसएमएस। सोचिए, ये कांग्रेस का एक बड़ा पाप है। कल फिर से बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर कार्ड खेला और पीटी उषा को राज्यसभा भेज दिया। कांग्रेस को मौका मिलता है तो सचिन तेंदुलकर को भेजेंगे, उसको कोई शेड्यूल कास्ट पिछड़ा नहीं मिलता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में वाल्मीकि समाज की एक महिला को राज्यसभा भेजा है। बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाती है। कांग्रेस कहीं बड़ी चूक करती आ रही इस तरह के फैसले लेने में, जो आइडियोलॉजिकल फैसला। और ये देखिए, ये है फ्रिज एलिमेंट। ये साहब, इनकी नौकरी चली गई। नाम है इनका, हरियाणा के ये अरुण यादव हैं, नाम है इनका, और ये आईटी सेल देखते थे। अब इनकी नौकरी चली गई, लेकिन ये जरूरी नहीं कि नुपुर शर्मा की तरह इनको लोग बचा लेंगे। इनको हो सकता है जेल खटना पड़े। जापान के पूर्व मंत्री शिंजो आबे का गोली लगने से निधन। चुनाव प्रचार के दौरान एक पूर्व सैनिक ने मारी थी गोली। प्रज्ञा मिश्रा ने ट्वीट किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, गलती से अगर ये मुसलमान होता गोली मारने वाला, तो सोचिए क्या हो जाता। आज भारत का मुसलमान कटघरे में खड़ा हो जाता। दुनिया में कहीं कोई मुसलमान इस्लाम मानने वाला क्राइम कर दे, उसको ये देश का टीवी अखबार सीधे भारत के मुसलमान से जोड़ देता है भाई साहब। लेकिन इस देश में दलितों की जान कितनी सस्ती है, पिछड़ों की जान कितनी सस्ती है, आदिवासियों की जान कितनी सस्ती है, ये इस देश की जातिवादी और मनुवादी मीडिया नहीं बताएगी आपको। यूपी पुलिस वाली एफआईआर में जुबैर को अंतरिम जमानत मिल गई। उधर यूपी पुलिस जुबैर को लेकर सीतापुर जेल से बेंगलुरु के लिए निकल गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बताया जा रहा है इसी मामले में? मतलब इस तरह से खेल चल रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वही है, तमाम तकलीफों के बाद बाबा साहब ने संविधान लिखा था। ये खबर मैं अलग से भी आपको बताऊंगा, मेरे साथी कलीग बनाएंगे। पटना के छोटे से गांव गोनपुरा के बेहद गरीब परिवार से आने वाले 17 साल के छात्र प्रेम कुमार को अमेरिका की प्रतिष्ठित, सोचिए 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। माझी समाज का वो लड़का है, उस समाज का लड़का जो कभी स्कूल नहीं जा पाता है। बहुजनों को मौका मिला था। साहू जी महाराज ने एक शेड्यूल कास्ट को पढ़ाया, वो बाबा साहब बन के निकला, संविधान रच डाला, दुनिया की सबसे ज़्यादा डिग्री। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, कॉन्स्पिरेसी करके, छल कपट करके, भेदभाव करके। पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे, वो मेहनत की ताकत कहाँ से लाओगे, वो तुम्हारे बस का नहीं है। वो इस देश का किसान, मजदूर जो पत्थर तोड़ता है, उसी के हाथ में। इस देश में खेल को देखिए, इस देश में अगर खिलाड़ी आदिवासी, पिछड़ा, दलित, उनको मौका दिया जाए तो अंबार लग जाएगा गोल्ड मेडल का। लेकिन पेट निकाले हुए लोग, तोंद निकाले हुए लोग खेल संगठनों पर बैठे हुए हैं और जाति के नाम से वो अपने खिलाड़ियों को मौका देते हैं। सोचिए, पटना के छोटे से गांव गोनपुरा के बेहद गरीब परिवार से आने वाले 17 साल के छात्र प्रेम कुमार को अमेरिका के प्रतिष्ठित लेफ्टी कॉलेज ने 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है। प्रेम के पिता जीतनराम माझी मजदूरी करते हैं और वो 5 बहनों में इकलौता भाई हैं। प्रेम की मां का निधन हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से, किसी कीमत पर स्कूल ड्रॉप ना हो, पढ़ाई न छोड़े, मजदूरी करना पड़े, पेट काट के पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ो, नौकरी के लिए नहीं, सम्मान के लिए। ये सम्मान की लड़ाई है।
शुक्रिया प्रेम, आप पर दुनिया को गर्व है, भारत के हर शख्स को गर्व होगा। बस उनको छोड़ दीजिए जिनको आपकी जाति की वजह से पेट में दर्द शुरू हो गया होगा। खैर, सोचकर देखें, सिंजो को गोली मारने वाला मुसलमान होता, क्या चल रहा होता टीवी चैनलों पर। आतंकवाद में पीएचडी हो जाते एंकर और एंकरानियाँ हो जाते एंकर। विदुषियाँ नफरत का कारखाना खोल चुकी होती, लेकिन अभी तक कहीं पढ़ा नहीं कि आतंकवादी था। किसी चैनल ने नहीं कहा कि आतंकवादी था। हमलावर का नाम बताने में जुबान लड़खड़ा रही है। नवीन ने ट्वीट किया है। और स्मृति ईरानी पर सिलेंडर बम लगातार फट रहा है। कांग्रेस बहुत, मतलब जो कांग्रेस बैकफुट पर खेलती थी वो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। पूरे देश में स्मृति ईरानी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जो एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है। सोचिए, एक जगह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, महिलाएं गैस सिलेंडर पीट रही हैं। वो याद आया, कोरोना में ताली थाली बजाया था। 1100 रुपये के गैस हो गए हैं। और लालू यादव की जिजीविषा को सलाम करना पड़ेगा। एक बार फिर उन्होंने वापसी की। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एम्स आते ही एक बार फिर से वो स्वस्थ हो गए हैं और अब उठ के बैठने लगे हैं, खाना खाने लगे हैं। इस देश की मनुवादी मीडिया की जातीयता देखिए। टीना डाबी के बारे में दैनिक भास्कर ने, अब खैर वो माफ़ी मांग ली है। उसने एक ट्वीट किया था, पूर्व पति अतहर से 2500 किलोमीटर दूर गोवा में हनीमून मना रही आईएएस टीना डाबी। इसके बाद सूरज कुमार बौद्ध ने जब उसको रिट्वीट किया तो अब लिख रहा है वो दैनिक भास्कर और जागरण जैसे अखबार कि टीना डाबी ने अपने हनीमून के कुछ पोस्टर्स जारी किए, तस्वीरें जारी की। और कल तक ये शख्स हीरो था। ये बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है, जाति से भूमिहार है, एक ओबीसी वहाँ प्रोफेसर थे। ये चाहता था कि इसको ट्रांसफ़र मिल जाए कहीं बढ़िया, पटना जाना चाहते थे साहब, मुजफ्फरपुर से, या फैकल्टी में जाना चाहते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहते थे, प्रोफेसर बनना चाहते थे। इन्होंने एक चाल चली, 23 लाख रुपए चेक का बहाना बनाया कि हम स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे तो हम वापस कर रहे हैं। पता चल रहा है कि साहब के अकाउंट में 970 रुपए थे। कितने बड़े परपंची होते हैं ये लोग, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में जब कोई कल्याण की बात करना तो उसकी जाति जरूर पता कर लीजिए। ये साम दाम दंड भेद कभी इनसे छुपा नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मुझे हक है। प्रचार पाने के लिए इस आदमी ने पूरे शिक्षक बिरादरी को कटघरे में करा कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में सरकारी नौकरी के खिलाफ जो बात करे उसकी जाति पता कीजिए। और अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उसके खिलाफ बात करते हैं, इसका मतलब वो बहुत बेवकूफ़ है। इस देश में कोई प्राइवेटाइजेशन का समर्थक हो तो उसकी जाति पता कीजिए। इस देश में कोई आरक्षण के खिलाफ बात करे तो उसकी जाति पता कीजिए। समझ लीजिए, इस देश में मुसलमानों के खिलाफ बात करे तो भी उसकी जाति पता कीजिए। ये शख्स पिछले 2 दिनों से स्टार बना हुआ था। अब इसने साफ कह दिया कि एक स्टंट था, मैं पॉपुलैरिटी चाहता था और मैं चाहता था कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। सोचिए, ये इसने कहा था। और 970 रुपये हैं। और मंत्री जी ने सही मांग उठाई है। सोचिए, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एक हत्या हुई, गहलोत जी ने 50 लाख रुपए और दोनों बच्चों की नौकरी दे दी। वहीं एक शेड्यूल कास्ट के युवक की मूंछ रखने पर हत्या हुई थी, न उनको मुआवजा मिला है न नौकरी। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मांग की है कि उनको जल्दी नौकरी मिले। दिलीप मंडल ने उसका समर्थन किया है। और टीना डाबी, ऑल इंडिया टॉपर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम UPSC 215, प्राउड टू यू। टीना डाबी ने नया ऑफिस ज्वाइन किया है। बहुजनों को ये सब खबरें देखनी चाहिए। ज्वाइन एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट जैसलमेर टुडे। शानदार तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। और इन द रिस्पेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 178 लॉ ऑफिसर्स। पंजाब में भगवंत मान साहब के खिलाफ एक बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ उन्होंने कहा था कि वो भगत सिंह और बाबा साहब को मानते हैं, वहाँ 178 लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति होनी थी। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड टू कोटा। सरकार ने आरक्षण देने से मना कर दिया। SC ST OBC एप्लीकेंट्स, आप इज अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पुटिंग डॉक्टर अम्बेडकर पिक्चर इन द ऑफिस। तो सोचिए, आरक्षण विरोधी लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। और वीवो कंपनी 62,000 करोड़ रुपए लेके देश से चली गई, भेज दिया। साहब को हमारे पता ही नहीं चला। इनका इनकम टैक्स ED, शंभू, नेशनल दस्तक, थोड़ा बहुत राहुल गांधी, थोड़ा बहुत जुबैर,
इनका जो ईडी है ये अपने ही घर के लोगों को ढूंढ रही है, और 62,000 करोड़ रुपए लेके वीवो चाइनीज कंपनी है, भक्त लोग जिसके झालर का विरोध करते हैं, 62,000 करोड़ रुपए उसने चीन भेज दिया बिना टैक्स दिए हुए। क्या बात कर रहे हैं साहब। और यह आनंद शर्मा, जीवन भर कांग्रेस ने इनको राज्यसभा भेजा, अब साहब जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। सोचिए वो कौन लोग हैं जो मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान को कहा जाता है, जबकि रामविलास पासवान ने जनता दल छोड़ा तो अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी से गठबंधन किया। लेकिन मैं ऐसे दर्जनों सवर्ण नेताओं का नाम गिना दूंगा जो पूरा का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है उनका। कपिल मिश्रा, कोई उनको गाली नहीं देगा, मीडिया मौसम वैज्ञानिक नहीं कहेगा। अब देखिए आनंद शर्मा, ये जेपी नड्डा से मिले हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या करेंगे। साहब से पूछा गया कि सर आप पार्टी बदल रहे हैं, तो कहे कि नहीं, हम और नड्डा एक ही राज्य के हैं इसलिए मिले हैं। तो समझिए कि इस देश में सत्ता के पक्ष में एयरफोर्स में अग्निवीर के 3,000 पदों के लिए 7.5 लाख आवेदन आए हैं। अरे सर एक दिन की नौकरी निकालिए ना, 20 लाख लोग आवेदन कर देंगे, इतनी बेरोजगारी है इस देश में। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं से कहना चाहता हूं जो स्कूल ड्रॉप करते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं, जो मैट्रिक पास करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, वो जरूर अप्लाई करें और 4 साल कम से कम फौज की नौकरी करके आए, बढ़िया खाना खाए, तंदुरुस्त रहें, और जो पैसा मिले उससे और आगे की पढ़ाई करें, डॉक्टर, इंजीनियर, MBBS करे, बिजनेस खड़ा करे। हम बहुजन समाज के लोग इस देश के मूल निवासी, और हम चाहते हैं कि इस देश में सरकारी संस्थाएं, सरकारी नौकरी, डेमोक्रेसी, संविधान बचा रहे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में जो सेना के जवान हैं वो 99% इस देश के किसान जाति के लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। तो ये बहुजनों के लिए बड़ा मौका है, इस मौका को न गंवाएं। हम लोग रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं, रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले लोग हैं। तो हमें 1 साल की नौकरी मिले चाहे 4 साल की मिले, ये तो ठाकुर साहब लोग को सोचना है जो लगभग 2.5 लाख GD की नौकरी करते हैं सेना में। एक कोर्ट मार्शल अभी एक नाटक है गौर का, देखिएगा जरूर, उसमें जाति को लेकर डिस्कोर्स खड़ा किया गया। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो मंडी हाउस श्री राम सेंटर में नाटक होने वाला है, जरूर देखिएगा। तो आप लोग जरूर सेना ज्वाइन कीजिए। और ये शख्स की तस्वीरें बार बार सामने आ रही है, झूठा प्रोफेसर, इसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए, जिसके अकाउंट में 970 रुपया था और ये 23 लाख का चेक वापस कर आया। और महिमा मंडन ऐसा कि सर बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे थे इसलिए मुझे लगा कि मैं पैसे लौटा दूं, मुझे पहले ही दिन से इस पर शक था, लेकिन सोचता था कि कुछ सामने तो आ जाए। सोचिए 970 रुपये इसके अकाउंट में था। नीतीश्वर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ललन, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। सोचिए ये शख्स कितना बड़ा फ्रॉड निकला और किस तरह से ये पूरे सरकारी महकमा को बदनाम कर रहा था, आप कल्पना कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड ने एक बड़ा फैसला किया है, वहाँ की महिला टीम और पुरुष टीम को बराबर पैसा मिलेगा। और ये बेहद गंभीर मामला है। ये देखिए जिस खबर से मैंने शुरुआत की थी, उन्नाव की खबर है ये। जातिवादियों ने फोड़ी शेड्यूल कास्ट की युवा की आंख, यूपी में फिर सामने आई हैवानियत की बड़ी खबर है। ये बहुत गंभीर मामला है और कहा जा रहा है कि ये जो आरोपी हैं वो बहुत रसूखदार हैं, जाति के रसूखदार हैं, और इसलिए वहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर है वो इस कदर डरे हुए हैं कि अगर हमने कोई खबर छापी तो SHO उनका है, SP उनका है, थाना पुलिस सब उनका है, सरकार उनकी है। स्टार्टअप भारत में संघर्ष कर रहे हैं। 6 महीने में 11,000 लोगों की नौकरी गई है। कांवड़ की तैयारी कीजिए, सावन आ गया है। 11,000 युवाओं की नौकरी गई है। आंकड़ा 60,000 के पार हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वरुण गांधी कह रहे हैं कि स्टार्टअप में जिसका प्रधानमंत्री रोज आंकड़ा 60,000 पार कर सकता है। यूनिकॉर्न कंपनियों का मानना है कि अगले 2 वर्ष चुनौतीपूर्ण हैं। लगभग 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी अब तक जा चुकी है। कहाँ पहले नौकरी मिलने वाली थी, अब नौकरी जा रही है। और सबसे बड़ी खबर, एक ब्राह्मण इंजीनियर ने, देखिए भाई जाति तो जाति नहीं है, तो आप इंजीनियर हैं तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहना पड़ेगा। इस शख्स को देख लीजिए, ये PM की बुलेट परियोजना का IAS है, UPSC सिलेक्शन हुआ है।
इस शख्स ने बुलेट परियोजना में घोटाला कर दिया और नाम है इसका अग्निहोत्री। क्या नाम है इनका भैया? सतीश अग्निहोत्री। ये पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन पर घोटाले का आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, अरे पंडित जी ये क्या घोटाला कर डाला। प्रधानमंत्री पीएमओ इंडिया की बुलेट परियोजना को तो भ्रष्टाचार मुक्त छोड़ देते। मीडिया ऐसी है, सरकार के दोहरेपन पर सवाल करते हुए उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती हुई भारत की मीडिया का वो धरा ये जो लगातार नफरत फैलाता है, झूठ दिखाता है, शानदार काम कर रहा है, वो अपनी ही फैटर्निटी के फैक्ट चेकर की टारगेटिंग और विच हंटिंग को जस्टिफाई करता है। डाइचे वेले जो जर्मनी की सबसे बड़ी मीडिया हाउस है, हिंदी में भी चलाता है, उसने ट्वीट किया है कि जुबैर को छोड़ देना चाहिए। और सोचिए टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। ओम थानवी ने लिखा है कि कुछ खटक गया होगा साहब को। तो सोचिए इस देश के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकारों की कंपनियां, समूह, मालिक सब किस तरह से डरे हुए हैं। और सोचिए कि ये देश है या क्या है, समझिए। और क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है, 80 के दशक में ओबीसी का कब्जा हो गया था संसद पर। लालू, नीतीश, रामविलास, मुलायम सिंह यादव, वहीं उसी समय कॉलेजियम सिस्टम लाया गया और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट से SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे अधिकार छीन लिए गए और आज संसद में SC ST OBC की संख्या 300 है। 300 है SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या, लेकिन वो सब बिना नाक मतलब बिना जुबान के हैं। और ये वो शख्स, इसका नाम है विमलेश पांडे। नाम पर ध्यान दीजिएगा। ये द वीक के जो एडिटर हैं सुमित चौहान, उसको गोली मारने की सीधे धमकी दे रहा है। और ये वो आज का सबसे शानदार वीडियो है जो मोन्टाज में भी आपने देखा होगा। महिलाएं सिलेंडर बजा रही हैं, एक स्क्रीनशॉट देखिए LPG। और ये है सिंड्रेला लिखा हुआ, ये गलत बात है। स्मृति ईरानी का ये अपमान देश को नहीं सहना चाहिए। मैडम 2014 में जब 410 रुपया था गैस का, तब प्रदर्शन करती थी। अब 7 साल में ही, 8 साल में जब 1100 हो गया है तो कांग्रेस कह रही कि आप कहाँ हैं। और मिनिस्टर को नौटंकी याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तो कांग्रेस वाले भी आजकल बहुत हमलावर हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं और पूरे देश में इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी थी उसको डिलीट कर दिया है। और बोरिस एल्सिंग, ये इनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। तो ये आज की वो तमाम बड़ी खबरें थी। थोड़ा लंबा ज़रूर वीडियो होगा, लेकिन आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो शख्स है। और ये देखिए, मजदूर के बेटे प्रेम को लफायट कॉलेज अमेरिका से मिली 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति। शानदार है और बहुत ही शानदार है। ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन कोई होगा यहाँ जिसको जातिवाद के जहर जिसके दिमाग में होगा वो नफरत करेगा। और प्रधानमंत्री को इस फैसले को तो मैं मास्टर स्ट्रोक कहूँगा। उन्होंने एक बहुजन बेटी गोल्डन गर्ल PT उषा को संसद के राज्यसभा में भेजा है। कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलतियां की है ना, जिसको वो जाति के नाम पर बैठा रही थी सिस्टम में, वो सब के सब संग ही निकल गए। ये सब कांग्रेस का किया धरा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोगों को? धीरे धीरे SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी को वो बढ़ा रहे हैं। और क्या उनकी राह में जो RSS रो रहा है, जो एक घोर जातिवादी संगठन है, मोदी उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने RSS को ब्रेक डाउन कर दिया था और संजय जोशी को घर बैठा दिया था, क्या वो अगले चुनाव तक RSS और मोहन भागवत को घर बैठा देंगे? क्या सचमुच नरेंद्र मोदी अपने आप को OBC क्लेम करते हैं? 27 मंत्री बनाए थे उन्होंने OBC के। अभी शेड्यूल कास्ट के उन्होंने CM राष्ट्रपति बनाया, अब शेड्यूल ट्राइब की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। तो क्या समझा जाए, एक नई जर्नी की शुरुआत है या अभी जल्दबाजी है? क्या RSS के वर्चस्व से प्रधानमंत्री मोदी निकल पाएंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।